सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन, 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक। शहरी खेल पक्का पहाड़ खेल में फितरतुल खवारिज के जत्थों की मौजूदगी पर कार्रवाई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ। कार्रवाई में एक सहूलतकार भी गिरफ्तार। शराय बन्नू पेशावर रोड पर दुआपुल को बारूदी मवाद से उड़ाने की कोशिश नाकाम। बाल्टी में मौजूद 10 किलोग्राम बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। बिलावल भुट्टो का बम नाकारा बनाकर शहर को दहशतगर्दी से बचाने पर बन्नू पुलिस को सलाम। 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। बिलावल भुट्टो की बन्नू में अमन कमेटी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत और वाकई में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुआर के हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। भारत में सफ़े मातम बिछ गया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहा, रिपोर्ट कहती है पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम हमले को इंतहापसंद हमला कहना हमारे बयानी पर बड़ा धचका। रिपोर्ट ने भारत के सारे झूठ और मुनाफिकाना मौक़िफ़ उड़ा के रख दिए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी भाग। भारत जंग में भारत शिकस्त की तस्लीम। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के कमांडर जॉक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खराबी राफेल तैयारे में नहीं बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। भारतीय मंदुबीन ने इसे चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा करार दिया तो कमांडर लू ने इस एतराज को नजरअंदाज कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत राफेल के नेवल वर्जन की खरीदारी में दिलचस्पी रखती है। भारतीय अवाम ने तेजस के गिरने को हुकूमत नालायकी और दिफाई तबाहली की अलामत करार दे दिया। एयर चीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, फिजाइया के सरबराह का पेशेवराना नस्ब ज़ब्त की बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। हमारा एयर चीफ डिसिप्लिन, तरबियत और तकनीकी तैयारी पर बात की बजाय ज्यादातर डांस क्लिप्स में नजर आता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। भारतीय फिजाइया के सरबराह को फौरन ओहदे से हटा देना चाहिए। मोदी का मेक इन इंडिया दिखावा है। गिरने वाले तैयारे करप्शन के पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाबी को उजागर करने वाली अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। जनरल रिटायर बख्शी और अर्नब गोस्वामी की तैयारा हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डाल दी। भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। बख्शी कहते हैं, न जाने कब सिंदूर 2 भड़क उठे। G404 इंजन हमें 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। हमने $1 अरब नकद अदा किए, अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले। अर्बन गोस्वामी ने कहा, तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। इलेक्शन मुहिम खात्म, ज़मनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयत। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मनी इंतखाबात होंगे। पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील। NA-18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज और उमर अजूब कहलिया शहरनाज मद्दे मुकाबले। NA-96 जड़ावाला में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी और PTI के मुनर्रिफ रहनुमा नवाब शेर हुसैन में मुकाबला होगा। लाहौर के हल्का NA-129 सबनाबाद में नून लीग के हाफिज मोहम्मद नौमान का मुकाबला PTI के साबिक रुकन असम्बली मियां अजहर के भांजे अरसलान अहमद से होगा। तमाम हल्कों में फौज तैनात, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मेरिट की खिलाफवर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की तो इस्तीफा दे दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरा से मुलाकात में सारे ख्याल। कहा, इंशाल्लाह 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। बिजली 17 रुपए यूनिट पर लाना चाहती हूँ। मेरे बारे में जलसों में रकीक जुमले कहे गए। वालिद के सामने खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है, वो जानते थे उनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनती। गालम गलोच और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानियत से देंगे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत पंजाब के फलाही इकदाम को सराहा। हमेशा मुज़ाकरात की बात की। हर मसले का हल मुज़ाकरात ही है। विफाक वाजबात दे तो हम पुलिस और सेहत समेत तमाम शोबों में बेहतरी ला सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर निपटने की सलाहियत रखती है। जमशुदा अजला माली तौर पर सूबे से जम नहीं हुए। हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तान हमसे और हम पाकिस्तान से हैं। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारी वफादारी पाकिस्तान से है। पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू। अपील आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर। अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अपील 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल हुई। 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान के खिलाफ है।
मुकन्नना एग्जेक्टिव और अदलिया 1973 के आइन के तहत कायम की गई। पार्लियामेंट एग्जेक्टिव और अदलिया आइन के 3 सतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़े हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आइन के तहत इख्तियारात की तकसीम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाज़े हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची में वकला कन्वेंशन तनाज़े का शिकार। पुलिस की जानिब से वकला को सिंध हाईकोर्ट से बाहर निकालने पर तसादुम। वकला ने पुलिस को सिंध हाईकोर्ट बिल्डिंग से निकाल दिया। एहलकारों पर तशद्दुद, अफसर की वर्दी फाड़ दी, नारेबाजी। विफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आखा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का तबादला दुरुस्त करा दिया था। पाकिस्तान ने IMF का गुज़िश्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट के खुसूसी ऑडिट का मुतालबा मान लिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर विफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम कर दिया। तकनीकी मिशन प्रोसेस के लिए अहदाफ पर अमल दरामद के जायजे के लिए 11 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। बजट प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट असेसमेंट का जायजा भी लिया गया। सप्लीमेंट्री ग्रांट के मैकेनिज्म शफाफियत और मजीद मौसर बनाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट पेश करेगा। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटलाइज मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। करप्शन या निजाम कौन ठीक करेगा? PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। हमारा सवाल है आपने IMF की रिपोर्ट में ताखीर क्यों की? करप्शन में दीगर मसाइल का खात्मा कौन करेगा? IMF बहुत से तजाद पर बात नहीं कर रहा। रिपोर्ट में है पाकिस्तान में बेशतर शुगर बिले सियासी क़यादत के पास है। इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। IMF ने 16वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए। विफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तलशुदा SRO बहाल। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेम वर्क बरकरार रहेगा। रवा साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर आज़म की रेलवे प्रॉपर्टी और जमीन के मामलात के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत। रेलवे की बहाली अपग्रेडेशन के हवाले से हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की सताइश। बैनुल-अक़वामी मेयार के माहिरीन के जरिए ट्रेन लीक्स मंसूबों की हिदायत। रेलवे के अमूर पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा रेलवे के निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह का वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आगाही वॉक में शिरकत। कहा हम ऐसी मुआशरत चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज, मुतमईन और बाख्तियार हो। कोशिश है आइंदा 3 साल में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद आधी कर दे। मुखय्यर हजरात से डिजिटल लर्निंग स्कूलों के लिए ताउन की अपील। अगर इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो आइंदा 5 साल में ये 5 करोड़ हो जाएंगे। सिंध में जब भी चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है हम एक्शन लेते हैं। जब तक सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी चाइल्ड अब्यूज कम नहीं होगा। सताईसवीं आनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा किसी सियासतदान के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं, सब बराबर है। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। विरासत या वसीयत पर चलने वाले खानदान इनकलाब नहीं ला सकते। निज़ाम के हाथों मायूस नौजवानों को जदोजहद में शामिल करेंगे। किसी को नाराज किए बगैर सबको साथ लेकर चलेंगे। कारकुन तमाम सियासी कारकुनों की कदर करे, चाहे वो कोई भी सियासी जमात से क्यों न हो। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक है। बाज़ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागज़ीर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़राती फोरम से खिताब। कहा मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। इसहाक डार का गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होने की ज़रूरत पर जोर। कहा जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। इसहाक डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, सियासी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। स्मॉग कंट्रोल प्लान के मुस्बत नतायज। भट्टों और इंडस्ट्री की सख्त मॉनिटरिंग से लाहौर का AQI 462 से कम होकर 332 पर आ गया।
शहर में आलूदगी में वाज़ेह कमी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहते हैं धुआं छोड़ने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां बंद और भट्टे सील कर दिए। एयर क्वालिटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग वज़ीर आला खुद कर रही हैं। शहरी मास्क पहने, गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। एबटाबाद में ब्रेक फेल होने से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक। गाड़ी बर्न गरी से एबटाबाद की तरफ जा रही थी। गाड़ी में 2 बच्चियों समेत 6 अफराद सवार थे। सब मौका पर ही जान की बाजी हार गए। नौशहरा की तहसील पब्बी में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 खवातीन को कुचल डाला। एक खातून मौके पर जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी खवातीन घरों में काम करती थी। मुल्तान पुलिस 2 भाइयों को कुचलने वाले 62 नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। जेर हिरासत शमशेर खान से तफ्तीश न हो सकी। थाने में मुकदमा ठंडा होने तक वक्त पास कराने का इंकशाफ। हादसे में खानेवाल के 2 नौजवान भाई मुनीब और नवीद जाँ बहक, जबकि उबैद शदीद जख्मी हुआ था। गजा पर इसराइली जरखार में शिद्दत। राफा और खान यूनिस में बमबारी। मलबे से बड़ी तादाद में लाशें बरामद। मशकरी राफा और खान यूनिस के अतराफ में फिजाई और जमीनी हमले जारी। तोपखाने की गोलाबारी दीर उल बला के मशरिक इलाके और गजा शहर के अतराफ तक फैल गई, जिससे दर्जनों रिहायशी ढांचे मलबे का ढेर बन गए। जनूबी लबनान में एक गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमला, 1 शख्स शहीद। काबिज इसराइल की जारी नस्ल कुश जंग ने गजा में तबाही की नई तारीख रकम कर दी। अक्टूबर 2023 से अब तक 69,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, जबकि 1,70,000 जख्मी हो चुके। आलमी बरादरी के जंगबंदी की अपीलों के बावजूद गजा में अस्पताल, स्कूल और पनागाहें मुसलसल हमलों की जद में हैं। अमरीकी सदर की यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजी जमानत के लिए नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजी यकीन दहानियां कराई गई, जिसके तहत किसी रुकन मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। रूस को यूक्रेन में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल। सदर पुतिन ने मंसूबा कबूल कर लिया। कहा मंसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद हो सकता है। तफसीलात पर बात करने की जरूरत है। यूक्रेन की जानिब से मुआहदे को मुस्तरद किए जाने की सूरत में मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। यूरोपीय रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा ने यूक्रेन अमन तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मेयर न्यूयॉर्क की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। ट्रंप की जोरान ममदानी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे और कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ट्रंप ने कहा जोरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। ममदानी के फाशिस्ट कहने से मुझे बुरा नहीं लगा। जोरान ममदानी ने कहा ट्रंप से मुलाकात में गजा में इसराइली नस्ल कुशी और अमरीकी हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहमी पर बात की। सदर ट्रंप को बताया न्यूयॉर्क के शहरी चाहते हैं उनके टैक्स की रकम उन्हीं के शहर के लोगों पर खर्च हो। T20 ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने। श्रीलंका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी, जबकि श्रीलंका को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने इफ्तिताही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिम्बाब्वे की टीम के खिलाड़ियों के इस्लामाबाद के मकामी मॉल में शॉपिंग। खिलाड़ी मुख्तलिफ दुकानों पर गए और यादगार अशिया भी खरीदी। मेहमान टीम के खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद के रवायती खानों का लुत्फ उठाया। इस्लामाबाद के शहरियों की मेहमान नवाजी को भी भरपूर सराहा।